कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में शिवरात्रि नहीं करता। एक देर में इतना दम हो सकता है तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना दम हो सकता है, कितना दम। अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि थोड़ा लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं। और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए, आपने खाली दी इसके लिए धन्यवाद। पर खाली दी वो अच्छी बात है। एक गेहूं का दाना जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका सोते हो ना तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूँ और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो, मेरा बाबा मेरे करीब। हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे बहुत कर्जा चुकी नहीं रहा। आज से 5 शिवरात्रि माँ 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय। मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल भगवान बहुत सफलता दे दे, बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए। पर एक निवेदन याद रखना, अपने भीतर संतोष रूपी धन, धैर्य रूपी धन और विश्वास रूपी धन कभी समाप्त मत होने देना, कभी समाप्त। कई माताएं हमारे पास में आकर कहती है मेरी सास ने पूरा के पूरा सामान वो हमारी बड़ी भाभी को दे दिया पर हम तो रत्ती भर ना दी। हमने कहा तो क्या हो गया? अरे गुरुजी कम से कम सास की दृष्टि में तो बराबर का होना चाहिए ना, सास को तो सब चीज बराबर का सोचना चाहिए। एक ही एक बहू सोचती है, उसको तो बहू को दिया जाती, हमको कुछ ना देती। हम कहते संतोष परम धन, समान रखो, चिंता ना करो, जिसको देना है देने दो। तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में जो देवादिदेव महादेव ने लिखा होगा उसको सास भी नहीं रोक सकती, ना ससुरा रोक सकता, ना दुनिया का कोई रोक सकता। जो लिखा है वो मिलेगा, जो लिख लिया वो प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यार लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय विच सतगुरु दा प्यार लिखना,
पर लेकर गए हैं और चिकित्सा हो, शिक्षा हो, चाहे छोटे बच्चों से लेकर बेटियां हो, बेटे हों, सबके लिए बहुत बहुत कुछ किया। ऐसे आदरणीय शिवराज जी चौहान जी हमारे बीच में है, मामा जी हमारे बीच में है। मैंने आज तक नाम तो नहीं है, मैं मामा ही बोलता हूँ। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर इस कथा में पधारे। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर संवाद शिव तत्व आशुतोष भगवान का स्मरण हमें खाली नहीं छोड़। आशुतोष भगवान का स्मरण हमारे जीवन में सुख प्रदान, आनंद प्रदान, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद बैठे रहो, बैठे रहो, कोई खड़े ना हो, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक आनंद के साथ और मैं माननीय मामा जी को भी अग्रिम बधाई देता हूँ। ये आप ही का क्षेत्र है जिस आप सांसद का टिकट जो प्राप्त हुआ है वो हमारे ही क्षेत्र में लगता है, जहाँ कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि है। तो हमारी तरफ से विजय की अग्रिम बधाई आपको, बाबा की कृपा। अपने क्षेत्र से संसदीय टिकट मामा जी को प्राप्त हुआ है, जो कि अभी चुनाव सामने आ रहे हैं, उसमें मामा जी को टिकट प्राप्त हुआ है। विदिशा संसद हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय विश्वास भैया सारंग जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी, सहकारिता मंत्री एवं खेल मंत्री आदरणीय विश्वास भैया सारंग जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। व्यासपीठ की पूजन करते हुए, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और आदरणीय विश्वास भैया का नाम ही विश्वास है। जो भी कमिटमेंट वो करते हैं निश्चित ही वो कमिटमेंट पूरी करते हैं। सुंदर भोपाल में शिव महापुराण की बड़ी ही सुंदर कथा आपने करवाई थी और हम सभी ने उस कथा में भरपूर आनंद लिया था, भरपूर लाभ उठाया था। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री महोदय विश्वास भैया सारंग जी का हमारे बीच में बहुत बहुत आनंद के साथ में आज हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सीहोर श्री प्रिंस जी राठौर जी भी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बड़े ही आज का विषय है, नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री प्रिंस जी राठौर हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये सन्नी जी महाजन भी हमारे बीच में विराजमान हैं, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। और हमारे विधायक महोदय सीहोर श्री सुरेश जी राय जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश जो आनंद की राशि है, भगवान शंकर जो एक सुख की राशि है, उन्होंने सृष्टि के निर्माण का क्रम प्रारंभ और सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माण का जो क्रम चालू करा ब्रह्मा विष्णु महेश ने, भगवान शंकर ने जब प्रेरणा दी कि आपको सृष्टि का निर्माण भी करना है और सृष्टि को आगे भी बढ़ाना है, सृष्टि का निर्माण भी करना है, सृष्टि क्रम को आगे भी बढ़ाना। एक क्रम का महाराज भगवान शिव की कृपा
और भगवान शंकर की जो उदारता है, भगवान शंकर की जो करुणा है, भगवान शंकर की जो उदारता कही गई है, वो एक सुख की राशि, एक आनंद की राशि। ऐसे मेरे देव हरिजन महाराज जो पूर्ण सृष्टि का संचालन भी कर रहे हैं। दुनिया के लोग कह सकते हैं कि भगवान शंकर रुद्र हैं, पर शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर आशुतोष। क्या है भगवान शिव? ऐसी पवित्र भूमि पर भगवान शंकर की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर हो रही है, जिसमें हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा दो शब्द आपके आज शिवरात्रि के अवसर पर संपूर्ण भारतवासियों को और देश विदेश में बैठे हुए आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हो। माननीय बोले आशुतोष शिव शंकर भगवान की, कुबेरेश्वर धाम की। हम सब सौभाग्यशाली है जो आज कुबेरेश्वर धाम पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मुझे और आनंद हुआ कि जहाँ गुरुदेव विराजते हैं वो अब मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। मैं फिर आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मैं ये अंतर आत्मा से कह रहा हूं कि हम सबके गुरुदेव अगर इस धरती पर आए हैं तो भगवान की उसी इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की जय के लिए। देखिए वैसे तो हमारे कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन हमको दिशा देने का काम जो कर रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। भगवान शिव शंकर के चरणों में प्रणाम, लेकिन याद रखना बिना पार्वती मैया के पूजा के महाशिवरात्रि पूरी नहीं होती। शक्ति के बिना शिव भी अधूरे। और आशुतोष भगवान शिव शंकर मतलब आशुतोष। अब मैं तो विद्वान नहीं हूं, हाँ भाव से भगवान का भक्त हूं। आशुतोष का मतलब जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, छोटे से प्रयास में ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखो भगवान भोले शंकर ओगरदानी फक्कड़ बाबा अगर बेलपत्री चढ़ाती तो भगवान भोले शंकर प्रसन्न, धन दौलत की जरूरत थोड़ी है। भगवान भोले का श्रृंगार करना हो तो कोई आभूषण नहीं लगते, भस्म रमा दे, शमशान घाट की भस्मी रमा लेते हैं। और श्रृंगार करना तो क्या, उसको भी अपनाने वाले अगर कोई है तो भगवान भोले शंकर है। आप बताओ, समुद्र का मंथन हुआ, 14 प्रकार के रत्न निकले, देवता दानवों में होड़ लग गई, अमृत कौन ले जाता है, ऐरावत हाथी कौन ले जाता है। लेकिन आपको पता उसमें से कालकूट विष भी निकल पड़ा। अब विष के प्रभाव से जब सृष्टि चलने लगी तो जहर कौन ले, देवता ले कि दानव ले, दोनों भाग गए कि हमारे बस का नहीं है, सृष्टि बचेगी कैसे।
तो फिर सामने आए भगवान भोले शंकर और सृष्टि को बचाने के लिए जहर को भी पी गए, अपने कंठ में धारण कर लिया और जहर के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए भोले शंकर। जो जहर को भी अपना ले, जहर भी पी जाए। उनकी बारात, महाशिवरात्रि बारात की चर्चा के बिना अधूरी है। जब बारात चली तो देवता तो विमान सजा सजा के चल पड़े, लेकिन अकेले देवता नहीं है, भूत, पिशाच, प्रेत, कोई एक मौका, कोई बहुत मौका, कोई तो बिना ही मौका। अद्भुत बारात जब चली और गौरा मैया के द्वार पर पहुंची तो उनकी माता जी बेहोश ही हो गई कि नारद तूने मेरी बिटिया कैसे फंसा दी, मेरी बेटी को तूने। ऐसे भोले शंकर भगवान जो भूत प्रेतों के ही संग है। और ऐसे औगरदानी फकड़ बाबा के, भगवान शिव शंकर के हम भक्त हैं। हमारा जीवन धन्य है, अहो भाग्य है। अमीरों के नहीं, गरीबों के, कुछ नहीं लगता रुपया पैसा, भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं। सबके भगवान भोले शंकर, वो आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग रहे, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमारे ऋषियों ने कहा है। यही मंगल कामना करते हुए एक बार फिर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए और एक बात सोच लें, जीवन अगर भगवान ने दिया है तो अमूल्य है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में आए हैं। व्यर्थ मत गवा देना, और जीवन में अगर कुछ करना है तो और कोई की सेवा कर लो, भगवान भोले शंकर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और इसलिए मुझे भी लगता है कि जनता की सेवा भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवताओं की पूजा हो जाए और उनमें भी हर नारी, हर बहन, हर बेटी देवी की मूर्तियां हैं, देवी की मूर्तियां। और मैं हर माँ में देवी देखता हूँ, हर बहन में देवी देखता हूँ। ऐसी सब देवियों को प्रणाम करता हूँ। बेटियां साक्षात देवी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हम एक बात आज याद रखें कि बेटी और बहन का सम्मान जिस धरती पर नहीं होता, वहाँ भगवान भोले शंकर प्रसन्न नहीं होते। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ रहेंगे? जहाँ माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। और इसलिए तो अर्ध नारीश्वर भी है भगवान भोले शंकर, आधे पुरुष और आधे स्त्री। ये पूरा संदेश है। और इसलिए बहन बेटियों का सम्मान जरूर करें। यही निवेदन करते हुए एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बनिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। आपको बारंबार प्रणाम। और सिया राम में सब जग जानिए मान के आपको भी प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भगवान भोले शंकर की, श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, हमारे बीच में विराजमान है मध्य प्रदेश शासन से श्री विश्वास जी साहू जी। उनसे निवेदन करूंगा तो शब्द आपके भी। बोलो कुबरेश्वर धाम की, बोलो पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज की। गुरु जी को प्रणाम करता हूं। का सौभाग्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से कुबरेश्वर धाम में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।
और इस अवसर पर हमारे बीच में हम सबके नेता परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है, महाराज जी ने भी जिक्र किया और माननीय शिवराज जी ने भी जिक्र किया, बहुत सौभाग्यशाली है कि उनका संसदीय क्षेत्र कुबेरेश्वर धाम के अंतर्गत ही आता है। तो हम भोपाल वासी भी बहुत सौभाग्यशाली है कि 40 किलोमीटर दूरी है ये भोपाल से, और उनका आशीर्वाद केवल सीहोर ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान में फैल रहा है, और उसके माध्यम से हजारों हजारों भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि विगत वर्ष पंडित प्रदीप मिश्रा जी से हमने निवेदन किया भोपाल के समस्त लोगों ने, और उन्होंने हमें समय दिया। भोपाल में विशाल कथा का आयोजन हुआ और उसके माध्यम से हजारों हजारों लाखों लोगों को उसका लाभ भी मिला। मुझे इस मंच से यह कहते हुए कहीं अतिशयोक्ति नहीं लगती कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सनातन की पताका को केवल हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में लहराने का काम किया। महाराज जी, मैं देख रहा हूं कि विगत 2-3 साल से महाशिवरात्रि के पर्व के पहले हर शिवालय के आकार को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपने शिव भक्ति को घर घर तक पहुंचाया है और हर एक व्यक्ति शिवालय में जाकर पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है। और इस कुबेरेश्वर धाम की एक जो सबसे बड़ी खासियत है, ये बात सही है कि सनातन हिंदू धर्म में पूजा का, अर्चना का, अनुष्ठान का इसका तो महत्व है ही, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि मानव मात्र की सेवा करना भी वो धर्म ही है, वो भी अनुष्ठान ही है। और महाराज जी के सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम के माध्यम से जो रुद्राक्ष वितरण के माध्यम से हजारों रोगियों को जो उनकी रोग में, उनके स्वास्थ्य में जो लाभ मिल रहा है, वो भी अविस्मरणीय है, वो भी किसी सेवा से कम नहीं है। मैंने भोपाल में देखा, ऐसे मरीज आए था, मैं उनको कुर्सी पर या स्ट्रेचर पर लाना पड़ रहा था, पर कथा के बाद वो स्वयं के पैरों पर चलकर अपने घर पर गए। तो कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में पूजा भी है, अर्चना भी है, अनुष्ठान भी है, तो उसके साथ साथ मानव मात्र की सेवा भी है। मैं महाराज जी के श्री चरणों में बहुत प्रणाम करता हूं। हम मध्य प्रदेश वासियों का, इस संपूर्ण क्षेत्र के वासियों का यह सौभाग्य है कि आपने यहाँ पर इतने बड़े धाम की स्थापना की। हम सब मिलकर इसी तरह धर्म और कर्म के काम में लगे रहे। पंडित जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, महाराज जी के मार्गदर्शन में इसी तरह धर्म की गंगा बहती रहे और उसमें हम गहरी गहरी डुबकी लगाते रहे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुरु की सेवा निभना, हाथों में शिव की सेवा निभना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार कीजिए। एक सेवा का फल मिले। इस माँ ने लिखा कि मेरी बेटी आंख से देख नहीं पाती थी, 18 में उसकी आंख चली गई थी। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 में रुद्राक्ष उत्सव में आई, बैठ गई, माँ पानी पिलाती रही, बाटल भर भर के लोगों को दे दे। एक ही काम करा उसने, भर रही है, दे दे। हमने कल की कथा में कहा था कुबेर बाबा के दरवाजे पर है ना, सेवा करो, खूब खूब सेवा, खूब सेवा करो, जितना कर सकते करो। पंडाल में कचरा पड़ा है, उठाकर एक साइड रख दो। झूठे बर्तन पड़े हैं, मान सफाई कर। हम रोज कहते हैं पानी ज्यादा डूल रहा है, मना कर रहे, मत इतना पानी क्यों डूल रहा है? ठीक है, सेवा ही है। भोजन परोसा जा रहा है, सेवा वाले नहीं है, अपन खड़े हो जाए। हम परिस्थिति है, हम खड़े हो जाए।
हम कुछ सेवा में लगे, हम लगो सेवा में जितना कर सकते। आए हो ना बाबा के दरवाजे पर, बाबा के दरवाजे पर आए हो तो बाबा से प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो। या काम ही क्या है, अपने को कोई गेहूं काटने तो जाना नहीं कि गेहूं काटने जाना हो, चना काटने जाना हो, अपने तो एक ही काम है, क्या करना है, जम के बोलो सवेरे से उठो, एक लोटा जल, बाबा की आरती, भजन, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, बस ये करा, कथा सुनी, शाम हो गई, प्रदोष काल की आरती का दर्शन कर लिया, दर्शन करा, अपना अपना प्रसाद पाए, फिर अपने पंडाल में आ गए। वो तो इस बार थोड़ा बहुत रात्रि में भजन भजन थोड़े बहुत हो रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं था, हम तो रखते ही नहीं। पर शाम को हमने कभी भी, आपने देखा होगा, ज्यादा भजन संध्या वगैरह कभी नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि को उस कथा का मनन चिंतन करो। जहाँ बैठे हो अपने हाथ से ढोलक बजाकर भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, आए भजन करे, कीर्तन करे, उसको शिव तत्व को जानना, औगड़ी शंभू को जानना। और तेरी कृपा बिना हृदय लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी चौहान, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों के भाई हैं और बेटाओं के मामा जी, हम भी उनको सहज में मामा जी कहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार शासन के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मध्य प्रदेश को संवारने में, मध्य प्रदेश को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की, आदरणीय मामा जी की रही है।